नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कैफ़े में। चलिए आज हम देखते हैं हमारे होने वाले अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बारे में, और साथ ही जानेंगे मुख्य न्यायाधीश से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, इन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक महीने पहले एन.वी. रमन्ना जी, जो अभी सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके नाम को रिकमेंड किया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगले चीफ जस्टिस के रूप में एन.वी. रमन्ना जी के नाम को रिकमेंड किया है। और ये हमारे 48वें चीफ जस्टिस होंगे और इनका जो शपथ ग्रहण है ये 24 अप्रैल 2021 को होगा। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। आप देख सकते हैं ये द हिंदू का आर्टिकल है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना सेट टू टेक ओवर एज 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ये हमारे अभी सीनियर सेकंड मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनका जो शपथ ग्रहण होगा ये 24 अप्रैल को होगा। अभी जो वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी, ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और जस्टिस रमन्ना का 8 ईयर का कार्यकाल जो होगा ये समाप्त होगा अगस्त 26, 2022 को। तो इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने से पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, और साथ ही आंध्र प्रदेश जुडिशियल अकेडमी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनका जन्म कृषक परिवार में 1957 में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1983 में इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की थी, और इसके साथ ही ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, सर्विस और इलेक्शन मैटर्स पे काम कर चुके हैं। और इसके साथ ही ये एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं आंध्र प्रदेश में सरकार में। और इसके साथ ही ये परमानेंट जज अपॉइंट हुए थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सन 2000 में, ईयर 2000। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अनुभवी हैं, इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। और इसके साथ ही एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये रह चुके हैं 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013 तक इनकी नियुक्ति रही थी। और इसके बाद इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट सितंबर 2013 में इनकी नियुक्ति हुई, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको जज बनाया गया फरवरी 2014 में। और देखते हैं कि सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं ये हमारे जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 124, ये सवाल हमें एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछता ही है अक्सर कि जजों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है। इसी के तहत जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं वो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनके बाद उनके नाम को रिकमेंड करते हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और होने वाले मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ एक मामला है सेकंड जजेस केस 1993 में ये फैसला आया था, और इसमें बताया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वही सीजीआई के रूप में पात्र होंगे या नियुक्त किए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है, और भी काफ़ी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि इससे रिलेटेड अपने निर्णय सुनाते हैं। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो ये एक तरह की प्रणाली है जिसमें कि जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से रिलेटेड जो है फैसले लिए जाते हैं, और न कि ये किसी तरह के संसद या फिर संविधान के थ्रू नहीं होता है। और जानते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है। तो ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि जज तो सभी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनमें जो फर्स्ट होता है वही सीजीआई होते हैं हमारे। और सीजीआई का काम क्या होता है कि एडजुडिकेटरी रोल के अलावा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है सुप्रीम कोर्ट में हेड करना, जैसे कि केसेस, कौन से केसेस को कौन से जजेस सुनवाई करेंगे, और इसके साथ ही कितने जजेस की बेंच सुनवाई करेगी किसी केस को, ये सारे फैसले जो है
वो निर्धारित करते हैं CGI। इसीलिए जो एक रोस्टर जो बनता है उसको निर्धारित करने का काम जो होता है वो हमारे CGI का होता है, इसीलिए इनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। आप देख सकते हैं द चीफ जस्टिस ऑल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हियर अ केस, सो ही कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट बाय सिंपली चूजिंग जजेस दैट ही थिंक्स मे फेवर अ पर्टिकुलर आउटकम। तो इस तरह से कहा जाता है कई बार कि ये फैसलों को प्रभावित करने के लिए भी कुछ जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।